नमो आदेश। जय श्री महाकाल। गुरु महाराज आप पर कृपा करें, महामाई काल का आप पर कृपा करें, महामाई तारा आप पर कृपा करें। आज मैं नवरात्रि के लिए आप सभी के सामने साधना लेके आया हूँ महामाई कालका की। जो भी बच्चा सच्ची श्रद्धा और सच्ची विश्वास से महामाई कालका की साधना करेगा उसको महारानी के स्वरूप के दर्शन होंगे। महारानी उसको आभास कराएगी, स्वप्न के माध्यम से साक्षात रूप से महारानी उसको आभास कराएगी और महारानी उसको अपना कर्म, अपनी क्रियाएं, बहुत सी चीज़ें स्वप्न के माध्यम से दिखाना प्रारंभ कर देगी और उसके अंग संग महामाई काल का सहाय रहेगी। और जो भी बच्चा इस साधना को सच्चे विश्वास से करेगा तो जिस कार्य हेतु वह इस साधना को करेगा महामाई काल का उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम साधना की तरफ चलते हैं महारानी की। और जिसको नवरात्र में महामाई कालका के साक्षात दर्शन करने हैं वह जरूर इस साधना को जरूर करें। महामाई कालका की साधना जो बच्चा कर रहा है, सबसे पहले गुरु का कर्म होना जरूरी है। अगर गुरु नहीं है बच्चे का तो वह भगवान भोलेनाथ को या गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु मानकर वह इस साधना को कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी साधना करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं भगवान के प्रति, तो सबसे पहले हमारे आसन का कर्म होता है कि हमारा आसन कैसा होगा। जिस आसन पर हम विराजमान होंगे वह आसन जिस पर हम बैठेंगे, यानी कि वह आसन कुशाक आसन होना चाहिए साधक का। और उस आसन पर आप पीले रंग का वस्त्र भी रख सकते हैं और आप उस पर गुलाबी रंग का वस्त्र भी रख सकते हैं, लाल रंग का वस्त्र भी रख सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आप एक वस्त्र ले सकते हैं महारानी की साधना में। अब साधना में सामग्री क्या क्या चाहिए हमें और किस माला से हमें जप करना है, इसमें आप काले हकीक की माला का भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करें, वह श्रेष्ठ है। रुद्राक्ष की माला से आप इसका जप करें। ठीक है, सामग्रियां हम आपको बता देते हैं आपको क्या क्या है। जो घट स्थापना में हम नॉर्मल करते हैं वही सामग्री हमें लेनी है महारानी के नाम की। हमें एक कलश लेना है मिट्टी का, जो लेने हैं हमें 100 ग्राम, माता का नारियल, चुन्नी, माँ का श्रृंगार, माँ का आलता, वो तो 16 श्रृंगार में आ जाएगा, आलता रखना है। रक्त चंदन विशेष रूप से आपको रखना है। ठीक है, और माँ का जो भी वस्त्र आपको रखना है वह वस्त्र माँ को रखना है, जो भी चुन्नी साड़ी है जो भी आपको रखना है। 16 श्रृंगार पूर्ण रखना है और उसमें माँ के बिछुए जरूर रखे, चुगटिया महारानी की जरूर रखे, एक छोटा सा छत्र महारानी का, किसी भी चीज़ किसी भी धातु का हो, ये सामग्री जरूर रखे आप। ठीक है, और इसमें दूसरा कर्म क्या होगा, जो कलश लोगे आप वो मिट्टी का कलश होगा, मिट्टी का पात्र होगा। वो आप किसी भी कुम्हार से ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र दुकान पे आसानी से मिल जाता है। और जिस ज्योत में आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहेंगे, अगर वह मिट्टी का हो तो सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा आप किस भी दीपक में प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें आप तिलों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, देशी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी तेल घी या जो भी ले उसको शुद्ध लेना, जैसे आप घर में प्रयोग करें वैसा ही आप माँ भगवती की ज्योत में प्रज्वलित करें। ठीक है, सबसे पहले हम एक आसन लेंगे, या तो आम की लकड़ी का हो, कोई भी सिंहासन महारानी का। अगर आम की लकड़ी का नहीं है तो हम किसी भी जो एक सिंहासन लेंगे, कोई भी नॉर्मल हम ले सकते हैं। कहीं भी माँ की जब घट स्थापना करेंगे कोई भी सिंहासन ले लीजिए आप। सिंहासन नहीं है तो आप किसी उस पर जो पटड़ा होता है जो लकड़ी से बना हुआ होता है उस पर आप विराजमान कर सकते हैं महारानी को। उस पर आप गंगा जल का चिंटा मार के उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर महारानी की प्रतिमा करेंगे। महारानी का स्नान आदि कराने के पश्चात महारानी को आप बिठा देंगे। ये तो आपको पता है, जब हम साधना करते हैं सबसे पहले स्नान आदि करते हैं, अपने आप को आचमनी करते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा बच्चे। उसके पश्चात आपको महारानी को विराजमान करके महारानी को विराजमान करने के पश्चात आप वहीं महारानी का कलश स्थापित करेंगे। जो आप मिट्टी का कलश लेंगे उस मिट्टी के कलश में या तो आप किसी भी उसको थोड़ी सी पीली मिट्टी लेके आप उसमें भी रख सकते हैं, या फिर आप रेत में भी उस कलश को रख सकते हैं महारानी के पास। उसमें आप जल डाल लेंगे, थोड़ी सी आप हल्दी डाल लेंगे, उसमें थोड़ा सा रक्त चंदन आप डाल लेंगे, एक का सिक्का, थोड़ी सी चावल और कोई भी मीठा आप डाल सकते हैं उसमें। उसके पश्चात आप उसके ऊपर आम के टहनियाँ लगा देंगे साइडों में और उस कलश पर आप कलावा बांध देंगे। ठीक है,
उसके बाद एक कटोरी में या किसी भी पात्र में आप थोड़े से चावल लेंगे। उस चावलों में आप उनको रक्त चंदन से आप लाल कर लेंगे। उसमें महारानी का आप नारियल रख देंगे। ठीक है। महारानी के पास महारानी का पूर्ण 16 श्रृंगार, चूड़िया हरे रंग के लिए वह श्रेष्ठ रहेगा। ये महारानी का पूर्ण 16 श्रृंगार आप रखें। माँ का आलता, माँ के बिछुए, माँ का पूरा 16 श्रृंगार महारानी भगवती का रखें। महारानी का जो वस्त्र है आपको रखना है चोला नवरात्रि में, वह महारानी का आप चोला रखें। ठीक है। बाबा भैरवनाथ जी का 2.25 मीटर काले रंग का कपड़ा, उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार 1-2 रुपये जो भी आपको रखना है। बालाजी महाराज का अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें 1-2 रुपये आपको जो भी रखना है वह आप रखें। उसके पश्चात आप अपने गुरु की मान जरूर रखें। कोई भी साधना करने से पहले गुरु महाराज का आह्वान करके उसके बाद उनके नाम का जो भी आपको वस्त्र रखना है, कोई भी आप गमछा रखें या कुछ भी रखें अपनी सामर्थ्य अनुसार, उसमें 1-2 रुपये गमछी में आप जरूर रखें। ठीक है। महारानी की स्थापना करने के पश्चात ये जब आप स्नान आदि कर लोगे, स्वच्छ हो जाओगे, उसके बाद करने हैं आपको ये क्रिया। इतना तो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। फिर आप बोल देते हो ना कि गुरुजी ने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो डाउट्स क्लियर करने के लिए। उसके पश्चात फिर आप महारानी के समक्ष आप बैठ जाएंगे। दिशा श्रेष्ठ रहेगी, उत्तर दिशा में आपका मुख हो। ठीक है। उसमें बैठ के आप महारानी की, जब आप जोत को प्रज्वलित करेंगे, महारानी की घट स्थापना आपने कर दी, महारानी की जोत को आप प्रज्वलित करेंगे, मिट्टी के या किसी भी पात्र में आप करेंगे। उसमें आप जोत को प्रज्वलित करने से पहले आप उसको नमस्कार करेंगे। आप उसमें आप थोड़ी सी चावल डाल देंगे, थोड़ी सी मिश्री डाल देंगे और 1 का सिक्का आप उस पर डाल देंगे। 1 का सिक्का आप उसमें डाल देंगे। महारानी की जोत को आप प्रज्वलित कर लेंगे। उससे पहले आपको आचमन जरूर करना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, 3 बार आप आचमन करेंगे। फिर आप अपने हाथ को धो लेंगे। आप ओम हरिकेशवाय नमः। ठीक है। फिर पवित्रीकरणी कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे जो सामग्री आपने रखी है, हर सामग्री को। ठीक है। उसके बाद जो भी आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना है वह कर ले। ठीक है। और जो आप इसमें बीज मंत्र का, महारानी का बीज मंत्र, मोस्टली मैं हर बच्चे को यही बोलता हूँ कि बीज मंत्र का ही आप जप करें। उसका मुख्य कारण ये है कि जब तक बीज ही सही तरीके से अंकुरित नहीं होगा तो अन्य साधनाओं का हमारा कोई फायदा नहीं है। मैं मोस्टली हर बार ही बोलता हूँ कि माँ काली के बीज मंत्र का ही आप हवन करें और उसकी साधना करें। इसमें जो आपको मंत्र लेना है, ओम क्रीम कालकाय नमः, इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या अन्यथा आप नवाक्षर मंत्र का, निर्वाण मंत्र का भी आप इसमें जप कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी आप मंत्र कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है। ओम क्रीम कालकाय नमः ये भी मंत्र आप कर सकते हैं, या नवाक्षर मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, निर्वाण मंत्र का भी। ठीक है। ये साधना, इस मंत्र का आपको जप करना है। और जो इसमें आप पहले आप संकल्प लेकर इसमें बैठेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान, हाथ में थोड़े से चावल लेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल लेंगे और दक्षिणा अपने सामर्थ्य अनुसार 1-2 रुपये जो भी, और संकल्प लेकर अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर किस कार्य हेतु महारानी की साधना करने, महारानी से बात करने हेतु, या महारानी से दर्शन करने हेतु, या महारानी की शक्ति को प्राप्त करने हेतु आप करेंगे। इस साधना में जो विशेष रोल है वो है भोग का। जो हम भोग विशेष रूप से आपको बता रहा हूँ, भोग का विशेष महत्व है इसमें, क्योंकि जैसे हम भोग महारानी को अर्पित करेंगे तो महारानी उस भोग को स्वीकार करेगी और जो आपकी मनोकामना है माँ भगवती उसको पूर्ण करेगी। तो सबसे पहले जब प्रथम दिन आप महारानी को भोग लगाएंगे, यह श्रीमद् देवी भागवत में इसका व्याख्यान है, 8वें स्कंद में इसका व्याख्यान है, 8वें स्कंद में इसका व्याख्यान है, जहां पर देवी उपासना के प्रसंग में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले दिन आपको माँ भगवती को जो गौ माता द्वारा निर्मित घी है उसका पहले दिन आप महामाई कालिका का भोग लगाएंगे। ठीक है। और उसको आप फिर किसी को भी जो भोग होगा उसको आप कोई भी घर में ग्रहण कर सकता है, प्रसाद स्वरूप आप उसको अर्पित कर देंगे। ठीक है। ये आपको प्रथम दिन आपको महारानी का भोग लगाना है। इससे जो हमारे हर रोग का नाश होगा और महारानी की सिद्धि की आपको प्राप्ति होगी। ठीक है। दूसरे दिन आप महामाई को भोग लगाएंगे चीनी का। दूसरे दिन आप महारानी को भोग लगाएंगे चीनी का। ठीक है। चीनी का लगा दीजिए या मिश्री का लगा दीजिए। तीसरे दिन आप महारानी को भोग लगाओगे दूध का, वो जो गौ माता के ही दूध का आपको भोग लगाना तीसरे दिन।
चौथे दिन आपको मालपुए का भोग लगाना है, जो महामाई कालिका को अति प्रिय है। मालपुए का आप महारानी को भोग लगाएंगे। ठीक है, यह है आपको चौथे दिन महारानी को मालपुए का आपको भोग लगाना है। छठे दिन आपको महारानी को भोग लगाना है मधु का। छठे दिन आपको महारानी को भोग लगाना है मधु का। सातवें दिन आप महारानी को भोग लगाओगे गुड़ का। सातवें दिन महारानी को भोग लगाओगे आप गुड़ का। और आठवें दिन आप महारानी को भोग लगाओगे नारियल का, क्योंकि बहुत सौ के घर अष्टमी होती है तो महारानी को भोग लगाओगे आप नारियल का। और जो नवमी के दिन आप महारानी को भोग लगाओगे, जो आपके घर में धान होता है, धान समझ रहे हो ना, इस समय धान होता है, वह धान महारानी को आप अर्पित करेंगे। यह महारानी को आप अर्पित करेंगे 9 दिन तक। ठीक है, ये महारानी का मुख्य भोग है। इस भोग को आप कंटिन्यू 14 तक भी आप चला सकते हैं, तो उसका व्याख्यान थोड़ा लंबा है। तो ये 9 दिन तक आपको महारानी को भोग देना है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने साधना का मंत्र भी आपको मैंने बता दिया कि कैसे करनी है, आपको साधना मंत्र का कैसे प्रयोग करना है। शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखें। मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न ना करे। किसी के भी घर का आप भोजन ग्रहण ना करें, अपने घर से ही खाएं। आप इसको व्रत करके भी साधना को कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो सुबह शाम आप महारानी की साधना कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा कर्म इसमें सूर्य भगवान को जल जरूर देना है आपको। गौ माता की आपको सेवा करनी है। पंछियों को आपको दाना डालना है। जो आप पंछियों को दाना डालेंगे वह आपको डालना है दलिया। ठीक है, दलिया डालना है आपको पंछियों को। अगर आपके आसपास मछलियां हैं तो आप उनको भी जिमाना प्रारंभ कर दीजिए। जितना हो सके महारानी के बीज मंत्र का जप करना। आप सुबह शाम महारानी के बीज मंत्र का आप ध्यान करना। और एक ध्यान और रखिए, नवरात्रि में 14 आती है, ठीक है ना, उस दिन आपको महारानी को खीर का भोग जरूर लगाना है। उस दिन महारानी को आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। अब इसमें ये चीज़ें आ जाती है कि जब हमारे व्रत होंगे तो महारानी को अन्न का भोग कैसे लगा दे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि महारानी को अन्न का भोग लग सकता है और उसको आप वितरित भी कर सकते हैं जो लोग व्रती नहीं हैं। ठीक है, उसको वितरित कर सकते, प्रसाद स्वरूप में आप लोग उसको वितरित कर सकते हैं जो व्रत नहीं रखते, क्योंकि लोग वहम करते हैं। अलग अलग संतों के अलग अलग मानता है। बहुत से संत बोलते हैं कि प्रसाद परमात्मा का स्वरूप है। पर जो प्रसाद का मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। तो बहुत से संत बोलते हैं कि व्रत में अगर हमें कोई प्रसाद दे तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से संत बोलते हैं कि उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते व्रत में, क्योंकि उसमें अन्न होता है। ठीक है, अलग अलग संतों की अलग अलग मानता है, वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका मन मानता है तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं मानता तो आप उसको वितरित कर सकते हैं, गौ माता को आप दे सकते हैं। ये मैंने आपको पूर्ण नियम बता दिया। उत्तर दिशा में आपको मुँह करके जप करना है। और श्रेष्ठ जप होगा कि आप रात्रि में जितना ज़्यादा जप करें वह आपकी साधना सफल होगी, जितना आप रात्रि में जप करेंगे। दूसरी बात, जिस समय आप जप करें उस समय जब आप आसन पे बैठे तो आप बाबा भैरवनाथ का जरूर ध्यान करें। बाबा भैरवनाथ जी का ध्यान करें। उनको बोले कि बाबा भैरवनाथ मेरी रक्षा के लिए आप यहाँ सहाय रहे, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका अनिष्ट ना कर पाए। ठीक है, आसन को नमस्कार जरूर करना है। आसन पे बैठने से पहले जब आप उठे तब भी आपको आसन को नमस्कार करना है। जिस समय आपका जप हो जाए, जितना भी आप संकल्प ले सकते हैं मंत्र का, उसके बाद कुछ समय के लिए आपको अपने गले में माला को धारण करना है। फिर आपको मेरुदंड बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होकर आपको महामाई कालिका का ध्यान करना है कि आप महामाई कालिका के सामने बैठे हुए। इस विधान से अगर आप महामाई कालिका की पूजा या साधना करेंगे चैत्र नवरात्रों में तो महामाई कालिका की आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी और जो भी आपकी मनोकामना है वह मनोकामना आपकी सिद्ध होगी। जय माँ माई की, जय श्री महाकाल। अगर जिस बच्चे को कोई डाउट्स है तो मैं रात्रि को 10 बजे लाइव आऊँगा रोज़, तो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जय माँ कालिका, जय माँ तारा, जय माँ माई।